द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात में शराब बंदी है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां टल्ली होकर घूमते हैं। सवाल दो हैं। पहला सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं क्योंकि महिला मंत्री के सामने बैठकर वो टल्ली दिख रहे हैं? वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के एक जिलाध्यक्ष का, वो भी गुजरात के, जहां पर शराब बंदी है। इसीलिए हमने शुरुआत में ही दो सवाल पूछ लिए कि गुजरात में अगर शराब बैन है तो क्या बीजेपी नेताओं के लिए बैन नहीं है? क्या सिर्फ कागज में बैन है या जनता के लिए बैन है? नेताओं के लिए कोई बैन वैन नहीं है। आराम से व्यवस्था हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता बाकायदे टल्ली होकर घूमते रहते हैं। उनका वही है, जैसे एक गाना है, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, तो वही काम रोज का है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। क्योंकि देखने से तो यही लगता है मंत्री मीटिंग कर रही हैं और उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बाकायदे टल्ली होकर पहुंचे हैं। हम ज्यादा देर ना करते हुए पहले आपको वीडियो दिखाएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां होती है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां गठबंधन में होती है और वहां शराबबंदी हो तो उसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए वो बंदी नहीं होती है। वो भी आपको बताएंगे, कई सारे और घटनाक्रम है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और साथ ही साथ आपको बताएंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्पात मचाती है। दिल्ली में उत्पात मचा रही है कैसे, शराब को लेकर, शराब माफिया को लेकर। कि लेकिन क्या गुजरात के बारे में ये लोग आंदोलन करेंगे कि गुजरात में शराब माफिया एक्टिव है, तभी तो बीजेपी के नेताओं को शराब मिल जाती है। ज्यादा देर ना करते हो पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इन महाशय का नाम भी बताएंगे और ये कहां टल्ली होकर घूम रहे थे ये भी बताएंगे। पहले वीडियो देखिए। तो देख लिया आपने। अब इन महानुभाव का नाम बताते हैं। इनका नाम है रश्मिकांत बसावा। ये छोटा उदयपुर एक जगह है, वहां के जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। ध्यान से सुनिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और टल्ली हैं। वो भी कहां? गुजरात में, जहां शराब बंदी है। ना इनको महिला का सम्मान है क्योंकि महिला मंत्री इनकी बगल में बैठी हुई है, ना किसी चीज का। आपने देखा बाकायदे वो वीडियो, जिस वीडियो में वो दिखाई दे रहे हैं कैसे वो टल्ली है महाशय। अब आप समझिए कि गुजरात में शराब आई कहां से। सबसे बड़ा सवाल तो यही, अगर दिल्ली में आदेश गुप्ता साहब जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, अगर वहां उत्पात मचाते हैं कि शराब माफिया यहां एक्टिव है, शराब माफियाओं को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आप बताइए जरा गुजरात में शराब कैसे आ गई? बिना शराब माफिया के गुजरात में शराब तो आ नहीं पाएगी। फिर आपके नेता ने शराब कैसे पी ली, इस बारे में क्या आप जवाब देंगे? कि वो एक मीटिंग में गए हैं, ना उन्हें महिलाओं का सम्मान है ना कुछ, वो बाकायदे टल्ली हुई दिखाई दे रहे। दो कार्यकर्ता उनको कंधे पर ले जाकर मंच तक पहुंचा रहे हैं। ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। तो ये सवाल बहुत बड़ा है। नशे में धुत बीजेपी के जिला अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। बाद में भले ही आपने कार्रवाई दिखावे के नाम पे कर दी, लेकिन ये एक सवाल बना हुआ है कि बीजेपी नेता के पास, जिला अध्यक्ष के पास शराब आई कैसे? क्योंकि गुजरात में तो शराब बंद है, तो क्या जनता के लिए बंद है? आप मतलब कुछ भी करें। अब इस वीडियो को वायरल किया गया, वायरल होने के बाद तमाशा खड़ा हो गया। फिर बेचारे जिला अध्यक्ष पर तलवार लटक गई, उनको जो है बर्खास्त कर दिया, उनसे इस्तीफा मांग लिया। बर्खास्त भी नहीं किया गया, समझिए आप, प्रेम पूर्वक कि महानुभाव आप आइए, अपना इस्तीफा सौंप जाइए, कुछ दिन बाद ले जाइएगा, फिर से आपको पद दे दिया जाएगा। मतलब सम्मान पूर्वक। जबकि ऐसे नेताओं को तो बर्खास्त करना चाहिए और जांच बैठानी चाहिए, जेल में भेजना चाहिए कि भैया शराब आई कहां से, लेकिन बाकायदे प्रेम पूर्वक इस्तीफा मांगा गया। अब जरा आप मीटिंग आपने देखी, मीटिंग में मंत्री साहिबा भी मौजूद थी। मंत्री का नाम है निमिषा सुथार। आपने देखा बगल में वो बाकायदे बैठी हुई हैं, वो बैठी हुई हैं। फिर भी देखिए कैसे वो इधर उधर हो रहे हैं। मुंह का उनका जो वो टोन है, जो उनका लिपसिंग चल रही थी, पता नहीं अंदर अंदर क्या बड़बड़ा रहे थे, कौन से ध्यान में थे। ऐसा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष साहब मौन मुद्रा में थे और अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ा जो है बवंडर चल रहा था, इसीलिए वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। तो ये भैया भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनकी ये करतूत है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जगदीश ठाकुर है जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं गुजरात के, उन्होंने बाकायदे ट्वीट करते हुए लिखा, गुजरात में दारूबंदी की हकीकत बयां करते हुए छोटा उदयपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष
क्या यही है भाजपा सरकार की दारूबंदी? दारूबंदी सिर्फ कागजों पर मौजूद है क्योंकि यहां हर जगह दारू मिलती है। #ड्रिंक गुजरात, यानी गुजरात में सिर्फ दिखावे के लिए बंदी है, बाकी नेताओं के लिए कोई बंदी नहीं। और खासतौर से बीजेपी के नेताओं के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो फिर तमाशा खड़ा हो गया। अब ये वीडियो है कहाँ का ये भी आप जान लीजिए। दरअसल छोटा उदयपुर जो जगह है वो जो है वो आदिवासी बाहुल्य जगह है और आदिवासी महिला जो है वो राष्ट्रपति बनी है। तो इसी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं गुजरात में, तो अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए देखो हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चयन किया और फिर राष्ट्रपति बना दिया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाहवाही करने के लिए अभिनंदन समारोह आयोजित कर रही है आदिवासी समुदाय के जहां लोग रहते हैं वहां पर। तो इसी क्रम में ये भी एक अभिनंदन समारोह था, वहां पहुंचे थे। लेकिन इस अभिनंदन समारोह में जो वीडियो निकलकर सामने आया, वीडियो चौंकाने वाला था, जो आपने देख लिया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष साहब हैं उदयपुर, छोटा उदयपुर के, वो बाकायदे टल्ली हुई दिखाई दे रहे हैं और टल्ली हैं और उनको ये भी तमीज नहीं है कि उनके बगल में एक महिला बैठी हुई है। कम से कम महिला का सम्मान तो उन्हें करना चाहिए कि महिला नेत्री आ रही। और ऐसा भी नहीं है कि कार्यक्रम पहले से प्रायोजित नहीं रहा होगा, क्योंकि पहले से भाई जानकारी होती है, मंत्री आ रहे हैं, प्रोटोकॉल होता है, दुनियादारी होती है, पुलिस वुलिस सब कुछ है। तो पहले से भी जिला अध्यक्ष साहब को जो है कार्यक्रम आ गया होगा कि यहाँ कार्यक्रम करना है, लेकिन उसके बाद भी जिला अध्यक्ष साहब टल्ली थे। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं अगर वो मीटिंग में टल्ली थे तो रोजाना उनका क्या हाल होता रहा होगा। हमको लगता है कि वो पी के खाली पड़े ही रहते रहे होंगे, क्योंकि पीने की इतनी लत है। तो ये कार्यक्रम में दिखाई दे गई, ऐसे तो कमरे के अंदर पता नहीं कितनी पीते होंगे, भगवान जाने। तो ये सब चीजें हैं। अब इस पर रिएक्शंस भी लोगों के वो भी आपको बताएंगे। ऐसे कितने कांड भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां शराबबंदी होती है वहां करते हैं, वो भी आपको बताएंगे। देखिए एक शख्स है DK हदवानी, वो लिखते हैं शर्म आनी चाहिए। आप वीडियो में महिला मंत्री की मौजूदगी में बीजेपी के जिला अध्यक्ष का हाल देख सकते हैं। गुजरात में भले ही शराब बैन है, लेकिन कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष नशे में धुत नजर आए। क्या गुजरात पुलिस भाजपा नेता खिलाफ कार्रवाई करेगी? लोग पूछ रहे हैं। अब कार्रवाई कैसे करेगी साहब, आप ही बताइए जरा। जब इस्तीफा मांगा गया, यानी समझिए कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब इस्तीफा मांग रहे हैं, महानुभाव से बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भैया रश्मिकांत बसावा से ऐसे कैसे हो सकता है, इतने बड़े पियक्कड़ नेता से ऐसे कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी बर्खास्त करेगी? पियक्कड़ों से बड़ा प्रेम है। रोहन गुप्ता है, वो लिखते हैं गुजरात में नशाबंदी है, ये भाजपा नेता है। सीधे एक लाइन में लिख दिया कि भैया ये नेता है, ये शराबबंदी है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या क्या करते करते आप जानते हैं। अभी हाल फिलहाल में मेघालय में बीजेपी के उपाध्यक्ष जो है बोनार्ड N मारक वैश्यालय चला रहे थे। 400 बोतल शराब मिली और कॉन्डोम 500 बरामद हुए। पुलिस ने 73 लोग गिरफ्तार किया। तो आप समझिए ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए बहुत आम होती है। दारू पीना, बाहर चलाना, ये करना, वो करना, ये सब बहुत आसान काम है। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के कांड ये लोग करते रहते हैं। इससे पहले भी कई सारे घटनाक्रम हुए हैं, उनका भी हम जरा जिक्र कर लेते हैं। अब आप समझिए शराब नीति के खिलाफ बीजेपी हल्ला बोल कर रही है दिल्ली में, और यहां जहां शराबबंदी है वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता टल्ली नजर आ रहे हैं। देखिए एक ये 12 जुलाई 2021 खबर ज्यादा पुरानी नहीं है। भाजपा नेता के शराबी बेटों का हंगामा, वाहन दुकानों में तोड़फोड़, एक को जड़ा थप्पड़। ये राजगढ़ मध्य प्रदेश की खबर है। मध्य प्रदेश में किसी सरकार है? बीजेपी की। तो बीजेपी के नेताओं को सर्टिफिकेट मिल गया है कि उनके बेटे भी शराब वराब पी के आराम से बवाल कर सकते हैं। तो ये देखिए बवाल की तस्वीर। उसके बाद चलिए अगले घटनाक्रम की ओर चलते हैं। ये लखनऊ की बात है, ज़्यादा पुरानी बात ये भी नहीं है, 19 दिसंबर 2020 की बात है। खुद को बीजेपी नेता बताने वाले शराबी का तांडव, बीच सड़क पर कंटेनर को रोककर कंटेनर का शीशा तोड़ा, फिर कंटेनर चालक को डंडे से पीटा। चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने शराबी को दबोचा। इंदिरानगर थाना क्षेत्र के खुर्रमपुर नगर चौराहे का मामला है। आप समझ सकते हैं, वीडियो में आप देखिए कैसे वो तांडव मचा रहा है। स्क्रीन पर आपके वीडियो है। ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स है साहब, इनको हर चीज का जो है सर्टिफिकेट मिला है। किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी पीट सकते हैं। बिहार यूथ कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था। ये ट्वीट जो है जून 2020 का था और इसमें सीधे लिखा हुआ शराबबंदी के बावजूद शराब पीते नजर आए औरंगाबाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजय मेहता। बिहार कोरोना कारण त्रस्त है, बीजेपी के नेता शराबी बनकर मस्त है। ये सीधे तौर पर लिखा गया है, ट्वीट किया गया है। किस तरीके से जिला अध्यक्ष साहब दारू पीते हुए नजर आए, वो RS की बोतल लिए हुए, रॉयल स्टैग आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से वो भैया शराब के नशे में मस्त है। और बिहार में शराबबंदी है, तो शराबबंदी माने सिर्फ कागज पे, जनता के लिए। जनता नहीं पी सकती, बाकी तो सब शराब माफिया तो एक्टिव है। वो दिखाई दे रहा है कि बीजेपी नेताओं को पहुंच रही, तो कहां से पहुंच रही है। प्रवीण कुशवाहा वो लिखते हैं बीजेपी के नेता की गाड़ी से शराबी ड्राइवर ने 9 बच्चों को कुचलकर जान ले ली, 20 बच्चे घायल। बीजेपी मामले से पल्ला झाड़ने में जुटी है। बिहार सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम मोदी, सुशील मोदी, शराबबंदी की विफलता और बच्चों की सामूहिक हत्या की जिम्मेदारी
लेकर त्यागपत्र दे। ये घटनाक्रम है 24 फरवरी 2018, पुराना है थोड़ा, लेकिन आप समझिए बीजेपी के नेता गाड़ी है, प्रदेश मंत्री हैं, ढंग से नाम दिख नहीं रहा है, आप देखिए स्क्रीन पर कि प्रदेश मंत्री हैं, मनोज करके कुछ नाम है इनका, ये दिखाई नहीं दे रहा गाड़ी में, और बीजेपी का स्टिकर बाकायदे लगा हुआ है, और 9 बच्चों को चल दिया, 20 बच्चे घायल हो गए, और शराबी ड्राइवर था। तो ये अंदाज़ा है भैया, ये चीज़ें हैं, शराबी ड्राइवर, और बीजेपी का है भाई, तो शराब आ सकती है उसके लिए, क्योंकि बिहार में शराब बंदी है, लेकिन हाँ बीजेपी के लोगों की नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती, इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, इन लोगों से प्रेम पूर्वक इस्तीफा मांग लिया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।